नमस्कार। न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं संदीप चौधरी। आज हम लोग मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में जानेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। विज्ञान है हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, टांगा से मुक्त होते हुए परिवर्तन के आधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि किसी भी वस्तु को उठाकर या घसीटकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़का कर ले जाना सरल होता है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगाने पर घर्षण कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर जैसे साधन विकसित कर लिए हैं। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित नए आविष्कार हुए हैं। जैसे डीजल इंजन, रेडियो तथा टेलीविजन आदि पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ है। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया जाता है। इसी क्रम में लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक सेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाजों का भी प्रयोग होने लगा। चिकित्सा के क्षेत्र में जब लोग पहले बीमार होते थे तो घरेलू उपचार करते थे, लेकिन आज जब लोग बीमार होते हैं तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराते हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे खून, पेशाब, मल आदि की जांच। आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच भी होती है। स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच भी होती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए इंडोस्कोप मशीन का भी प्रयोग करते हैं। पहले जब टेलीफोन की सुविधा नहीं थी तो लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए संदेशवाहक पत्र
टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स यानी छपा हुआ संदेश, ईमेल आदि का प्रयोग कर रहे हैं। गांव में भी पीसीओ, एमटीडी तथा आईएसडी व्यवस्था द्वारा संचार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। लेकिन आज के वैज्ञानिक दौर में लोग मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के देन हैं। इसी प्रकार पहले लोग उद्योग धंधे बहुत कम करते थे, परंतु आजकल हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हुए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणासागर आदि के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकुली और रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। ये यंत्र हैं ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि। अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपर फास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, यानी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके अब हम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। अब हम जानेंगे हरित क्रांति क्या है। तो हम जानते हैं आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकों के नित्य नए प्रयोग के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन में उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज यानी उन्नत प्रकार के मछली बीज द्वारा, रेशम उत्पादन में वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा, सुअर पालन की वृद्धि के लिए संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा, मुर्गी पालन में संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा, सब्जी उत्पादन में वृद्धि के लिए उन्नत बीज द्वारा हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। ये सब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही संभव हुआ है। उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार आता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत
विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है, जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन।